आइए भाई, लास्ट क्लास एक छोटा सा रोड मैप कराया था भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो शुरू होते हैं क्लास। मुरारी निखिल वेदांत लक्ष्य सोलो, ठीक है। लास्ट क्लास आप लोगों को एक रोड मैप कराया गया था, फोटो दिया मैंने आपको, ठीक है, जिसमें आपको जितनी भी रिएक्शंस अब तक कराई गई थी उन सभी रिएक्शंस के बारे में लिखा गया था। कुछ याद है या भूल गए? याद चलिए, आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज आज आप क्या सीखने वाले हैं? आज आप सीखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। समझिएगा, पहले प्रिपरेशंस थी, देखिए प्रिपरेशन में उसमें फर्क है। प्रिपरेशन में आप अल्कीन बनाते हो किसी के जरिए और रिएक्शन में आप अल्कीन को रिएक्ट कराते हो। अल्कीन इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ना। तो आप याद करिए प्रिपरेशन में आपने 3 तरीके किए थे। अल्कीन की प्रिपरेशन एक तो हो सकती है कि जब आप अल्काइन का क्या कर दें, हाइड्रोजनेशन, बोलो होता है कि नहीं होता इससे। एक आपको बताया गया था कि अगर आप किसी हेलो अल्कीन को अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यूज करेंगे तो इस कार्बन से Cl और इस कार्बन से H निकल के बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म तक मैंने समझाया था इसमें लास्ट क्लास में। फिर आपको बताया गया था कि कोई अल्कोहल जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO, बोला होता है कि नहीं होता। डिहाइड्रेट में यहां से OH निकलता है और यहां से क्या निकलता है H। थे लास्ट क्लास में कल ही तो हुई क्लास की। तो भाई देखो आपको होना चाहिए सभी क्लास में ऑर्गेनिक में, मैंने आपको बोला था अगर आप ऑर्गेनिक में चीजें मिस करते हैं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी जब। तो ये सब बड़ा आसान सा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज हम बात करने वाले रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहली रिएक्शन है इसकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आप लोग इससे बड़े फैमिलियर भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे बच के बच्चों से पायल, इसको देखो हाँ भाई। तो पहली रिएक्शन क्या है, आज 8 रिएक्शंस होंगे अल्कीन से, और अल्कीन्स लगभग खत्म समझिएगा। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, अरे भाई इधर तो आए आप जानते हैं कि अगर अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होगा, मैंने एक बात आपको और कही थी, कोई एडिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कोई कुछ लिख रहा है कि अल्कीन में अगर कोई बोले H2 ऐड होगा तो बोलो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। कैसे, आपको मैंने ये याद करवाया भाई, यहाँ पर निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है और ये अल्केन बन जाएगा। ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपने कर लिया है। अब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2, निकल की प्रेजेंस, बोलो क्या बनेगा, H2 जब ऐड होगा तो बोलो CH3 CH2 CH3, बस हो गया। इस पे H आएगा, इस पे H आएगा। सही बात है कि नहीं? नहीं आएगा, ये हो गया पक्का। ओके, सो ये आपने कर दिया भाई। सबको पता है ये बताइए रिएक्शन, या बिल्कुल नया लग रहा है? बताइए क्या बनेगा इसमें, CH3 तो आपकी अल्कीन्स की पहली रिएक्शन है एडिशन विद हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th क्लास में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए क्या होता है इसमें,
आपके पास मान लीजिए एल्कीन है और आपने इसमें Br2 ऐड किया, गाइस ध्यान देना, आपने इसमें Br2 ऐड किया, जैसे H2 ऐड होता है वैसे Br2 ऐड होता है, सिमिलर प्रोसेस से जैसे H2 ऐड होता है भैया एक H पे एक H पे, वैसे कौन ऐड होता है बोलो, Br2, एक Br इस पे और एक Br इस पे, इसको बोलते हैं, देख यहीं चेयर यूज कर लो, आप पीछे तो बातें कर रहे हो, जल्दी बैठे। देखिए रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिएक्शन आप सोचेंगे सर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों लिखा गया इस रिएक्शन को, समझिएगा। देखिए जो ये होता है ब्रोमीन वाटर होता है, ये होता है ब्रोमीन वाटर, और इसका जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब समझिएगा ये बेसिकली एक केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट क्या है, जैसे कि आप केमिकल टेस्ट कितने करते हैं, आप लेबोरेटरी के अंदर क्या चीज ज्यादा सबसे ज्यादा करने, मतलब केमिस्ट्री लैब में आप क्या चीज कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में कितना एसिड है, कौन सा एसिड है, कर सकते हैं पहचान, कौन सा बेस है, इस चीज में कौन सा बेस है, इसमें कितना एसिड है, इसकी कितनी पीएच है, ये सब आइडेंटिफिकेशंस करी जाती है। मींस हमारे पास कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जिनके जरिए पता लग जाता है कि कोई भी चीज अगर हमारे पास है तो वो एल्डिहाइड की है, कीटोन की है, या कार्बोक्सिलिक एसिड की है, या कोई भी चीज है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी चीज है, मान लीजिए आपने इसमें इथेनॉल लिया है, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इट इज इथेनॉल, कि भैया अल्कोहल ही है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली कुछ टेस्ट बने हुए हैं कि इसको मिलाएंगे तो इथेनॉल ऐसा देता है रिएक्शन, इसको मिलाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा देता है रिएक्शन, कीटोन ऐसा रिएक्ट करते हैं। मींस हमने सबके केमिकल टेस्ट बना रखे हैं। 11th क्लास में कुछ सीखते हैं बच्चे, अब स्कूल गए नहीं इसलिए आपने नहीं सीखेंगे, मुझे पता है, 12th में जरूर आपको सिखाएंगे अगर आप स्कूल रेगुलरली जाते हैं तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या कि बेसिकली देयर आर सम केमिकल टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सम टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, कि भाई ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब का अपना एक बिहेवियर होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे से रिएक्ट करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से ना ब्रिस्क एफरवेंस आती है, CO2 गैस निकलती है, जिसकी जो स्मेल होती है छोंक में से आती है ना, कि नाक में चुभती है, बेसिकली कुछ उस तरह की स्मेल आती है। पहचान होती है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस है। ऐसे ही एल्डिहाइड की कोई कुछ तरीका है पहचान करने का, ऐसे अल्कोहल का कुछ तरीका है। ऐसे ही हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको पहचान करने का तरीका ये है कि अगर हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन वाटर इनसे रिएक्ट करने के बाद उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। दोबारा समझिए, व्हेन द ब्रोमीन वाटर reacts with the unsaturated compound, the अरे पीछे मत जाओ, इधर ही बैठ जाओ, एक थोड़ा कोशिश करा करिए, एक साथ टाइम पे आ जाए, बार बहुत डिस्टर्बेंस होती है बच्चे। 4 बजे से लेकर 4:10 तक इनका आना जाने लगा रहता है। गिराएंगे इसको, मुझे पता है। वो इतना परेशान हो रहा है, दोस्त नहीं छोड़ा जा रहा। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, बहुत ज्यादा आप बीच में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मैंने ये कहा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव डबल बॉन्ड और so when there is a compound which have double bond or triple bond, so these compounds on reacting with bromine water, रिजल्ट तो हमें पता लग गया, ब्रोमीन वाटर से कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे भाई। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने के बाद होता ये है कि जो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर होता है वो क्या हो जाता है,
डिसअपियर। इस रिएक्शन के बाद पाया गया है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा बोलो, डिसअपियर हो जाएगा। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट मतलब पहला केमिकल टेस्ट आप याद कर रहे हैं। टीचर लैब में कहेगा कि मैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक में क्या कर रहा हूं बोलो, एक में मैं आपको दे रहा हूं इथेन, एक में बोलेंगे आपको बोलेंगे मैं आपको एक में दे रहा हूं इथीन C2H4 और एक में दे रहा हूं C2H6। लैब में जाके इसको देखोगे दोनों के दोनों बिल्कुल पानी जैसे लगेंगे। सारे सॉल्यूशंस, ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस आपके किस तरह के दिखते हैं, बिल्कुल वाटर जैसे दिखते हैं। प्रॉपर्टीज अलग होती है, नहीं ऐसे कुछ फिक्स नहीं कौन सी चीज क्या है। अब ऐसे बताओ क्या है, नहीं मैं ये पूछता हूँ एक्सेल बताइए गैस है या लिक्विड है, ये डिपेंड करता है। लिक्विड भी मिलती है और गैस भी मिलती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसमें वो किस फेस में है, किस चीज से रिएक्ट कर रही है। तो आपका मैं वैसे एक मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिया गया अल्केन और एक में क्या दिया गया अल्कीन। ये कुछ भी हो सकता है, हेक्सेन हेक्सीन, प्रोपेन प्रोपेन। टीचर ऐसे आपको एक टेस्ट दे देगा, बोलेगा बताइए जरा किस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो अल्केन है, यानी किसमें इथेन और किसमें इथीन है, दोनों देखने में आपको बिल्कुल लिक्विड जैसे लगेंगे। सो देयर इज अ सुटेबल केमिकल टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दीस टाइप्स ऑफ केसेस। कि भैया आपने एक केस याद कर लिया कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पे, मान लीजिए ये ब्रोमीन वाटर है, ये क्या है ब्रोमीन वाटर, किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा इसका। अब जैसे ही इसके अंदर बोलो आप क्या डालोगे, जैसे ही इसके अंदर दूसरी टेस्ट ट्यूब से आपने क्या डाला, अल्कीन या अल्काइन, तो जैसे ही इसमें आएगा ना इसका रेडिश ब्राउन कलर बोलो क्या हो जाएगा। आप ये लैब में करके देख सकते हैं। इफ यू हैव समथिंग सम अल्केन और अल्कीन इन द लैब, आप लैब के अंदर देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। कहीं पर भी अगर आपको कोई अल्केन और अल्कीन दो चीज मिलेगी जरूर आपको, सो उनको चाहे पाउडर फॉर्म में मिल जाए, अगर पाउडर फॉर्म में मिले तो क्या करना है, उसको सॉल्यूशन बना लेना, पानी डाल के बन गया सॉल्यूशन। तो एक आपके पास अल्कीन की टेस्ट ट्यूब होगी, एक आपके पास अल्केन की टेस्ट ट्यूब होगी, दोनों में किसको डालना, ब्रोमीन वाटर को। अच्छा इस दौरान ना एक चीज की प्रेजेंस दी जाती है ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए, CCl4, तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपको उसमें डालना पड़ेगा, ये आपको लैब में मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। मेरी बात अच्छे से समझिएगा। आप ब्रोमीन वाटर जब डालेंगे तो पता है ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, बोलो रेडिश ब्राउन। तो आप मान लीजिए टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जिस टेस्ट ट्यूब में आप अल्केन डालेंगे उसमें ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, और जिस केस में अल्कीन होगी तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके उसका कलर क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यही अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्रोमीन वाटर आ जाए, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा बोलो, एक Br इस पे एक Br इस पे, बोलो क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे आपने भैया ट्रिपल बॉन्ड में H2 कैसे ऐड करा था, ऐसे तो करा था ऐड, H2 कैसे ऐड करा था, एक H इस पे और एक H इस पे, तो ऐसे एक Br इस पे और एक Br कर सकते हैं ऐड, नहीं सकते। फिर दोबारा से अगर Br2 ऐड हो जाए तो बोलो क्या बन जाएगा, बोलो है कि नहीं, बस। तो आप ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला भी रिएक्ट करेगा, डबल वाला भी रिएक्ट करेगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना वो रिएक्ट है, क्योंकि इसको Br2 को जोड़ने के लिए डबल या ट्रिपल, ये कुछ उस तरीके से जैसे कि मैं बोलूं अल्केन को मैं रिएक्ट करा दूं H2 से, अरे अल्केन में H2 जुड़ेगा जाके, H2 किसमें जाके जुड़ेगा, अल्कीन में या अल्काइन में, अल्केन में जाके नहीं जुड़ सकता। तो अल्केन्स ना ब्रोमीन वाटर से रिएक्टिव होते ही नहीं है, सिर्फ कौन रिएक्टिव होते हैं बोलो, अल्कीन या नहीं, यार बात समझे। तो आप ये पाएंगे कि व्हेनेवर अल्कीन और अल्काइन reacting with bromine water, the reddish brown color of the bromine water will disappear, and this will become a suitable chemical test to identify the unsaturated compounds. नहीं बल्ले हैं, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए।
चलिए जल्दी से बताइए भाई, वही आएगा समझ। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अरे पीछे भाई, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, छोटी सी बात याद रखनी है। जैसे आपने H2 को ऐड करना सीखा, वैसे Br2 ऐड करना। बस जहां डबल है, जहां ट्रिपल है, वहां पर जोड़ दो बस। बस एक नई बात मैंने क्या बताई कि जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। एंड ऑन रिएक्टिंग विद अल्कीन और अल्काइन, जब ये अल्कीन और अल्काइन से रिएक्ट करता है तो इसका रेडिश ब्राउन कलर बोलो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये फिर एक पहचान बन जाती है कि जब जब ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करता होगा इनसे, तभी ब्राउन कलर डिसअपीयर होता होगा, अल्केन के केस में डिसअपीयर नहीं होता होगा। तो ये पहचान करने का एक तरीका होगा कि इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर दो, अगर रेडिश ब्राउन कलर गायब हो गया तो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज कैसे बोलो सैचुरेटेड। नहीं बल्ले पड़ा। अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट अल्केन को अल्कीन और अल्काइन से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अल्केन है, मतलब अल्केन तो सैचुरेटेड हो गया और अल्कीन और अल्काइन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो पहचान कर सकते हो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड रिएक्ट करने के बाद रेडिश ब्राउन कलर को गायब कर देंगे। मुश्किल है क्या समझना? रिएक्शन आपके सामने ऊपर लिखी है, वही रिएक्शन वाली कराई भाई। इज दैट ओके और नॉट? नेक्स्ट देखिए, क्या होगा बताओ? और कोई देखो, और हैलोजन्स में क्या होता है, कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है मैं बताया, तो देखिए सबका ना कि जो Br2 का जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है ना, वो सबसे बेटर होता है, मतलब सबसे जल्दी टूट जाता है, सबसे जल्दी क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। बाकी ना इतनी जल्दी टूटते नहीं, बॉन्ड लाइन छोटा होता है, समझ रहे हैं सर? बॉन्ड लाइन छोटा है, नहीं टूट पा रहा। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इतना इफेक्टिवली वो दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। क्लोरीन यहाँ पर नहीं, वो भी एडिशन ही होगा। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने जो याद करा है कि क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसके लिए कंडीशन है कि लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर वो लिखता है Cl2 विद लाइट तो फिर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बट अगर सिर्फ Cl2 लिखता है तो क्या होगा, ठीक है। ये चीज मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं एडिशन ऑफ, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। भाई ये इस चैप्टर की क्या ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। आपको लगेगा सर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही है, ये है आपकी 11th क्लास की कुछ रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि 12th तक आपके साथ चलेंगी। और ये रिएक्शन की तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं एग्जाम में आएगी पक्का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पक्का आनी ही आनी है एग्जाम में, चाहे किसी भी स्कूल का एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम हो। तो ये अपने 1 नंबर पक्का करिएगा, 1 नंबर की रिएक्शन आएगी, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म आ गया तो फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैकेनिज्म साथ में दे दिया, क्योंकि मैकेनिज्म इसका अच्छा खासा है, ठीक है। तो लेकिन मैं पहले अभी सिर्फ रिएक्शन करा रहा हूं। एट द एंडिंग ऑफ द क्लास अगर टाइम बचा सारी रिएक्शन कराने के बाद तो मैकेनिज्म बनाऊंगा, पहले सिर्फ रिएक्शन फोकस करेंगे आप लोग। आइए देखिए हमने क्या पाया कि जब अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन 2 तरीके से होती है। एक तो जब HBr से रिएक्शन हो, ध्यान देना भाई आप लोगों को, मैकेनिज्म पे भी मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को रिएक्शन सिखा रहा हूं मैं। HBr, और यहां पर बच्चों क्या है कि HBr ही रिएक्ट करेगा लेकिन किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाएगा। पहला तरीका अल्कीन होगा HBr से रिएक्ट करेगा, दूसरा तरीका अल्कीन होगा HBr से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अभी परऑक्साइड क्या होते हैं, तो भैया बात ऐसी है कि परऑक्साइड जो होते हैं इनको कहते हैं, जैसे H2O2 है, Na2O2 है,
C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया। समझिए, जैसे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो पर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हो गया। दो सोडियम है, दो ऑक्सीजन है, पर सोडियम क्या हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। C6H5CO C6H5CO, एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन इसका, फिर क्या हो गया बोलो, पेरोक्साइड। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें आपको ऐसा दिखे कि दो चीजें थी और दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसको भी एक ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन। देख लीजिए, कुछ आपको पहचान आ जाएगी। पर ऑक्साइड किसे कहते हैं, पर बोल रहे ना, तो पर ऑक्साइड मतलब हर एक एटम पे एक एक ऑक्साइड जरूर है, हर एक मॉलिक्यूल पे। जैसे इसके इसको एक ऑक्सीजन, उसको एक ऑक्सीजन, सोडियम को एक ऑक्सीजन, उस सोडियम को एक ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? ऐसे ही इन्हीं पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड साथ में दिया हुआ HBr के, और एक केस होगा जब बिना पर ऑक्साइड की रिएक्शन दी जाएगी। दोनों केसेस में आंसर अलग आएगा और दोनों रिएक्शंस का नाम भी अलग है। ठीक है, कितना फ्रेम आ रहा है स्क्रीन में एक बार देख लो बस। हाँ ठीक है, आ रहा है। उसकी चिंता, तुम तो यहाँ देख रहे हो लाइव, वो उनकी चिंता है, ये सिर्फ इसमें दिख रहा है, वैसे वीडियो साफ रखी है। अब HBr की बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन। नाम है मार्कोवनिकोव एडिशन। प्रॉपर बताऊंगा भी क्या है। आपको करना क्या होता है ऐसे में, जैसे एक बात मुझे बताइएगा, जब H2 ऐड कर रहे थे और Br2 ऐड कर रहे थे, कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि भैया आपको पता है भाई, किसी में भी कुछ भी जोड़ दो, इस पे Br जोड़ो, इस पे Br जोड़ो। जैसे मान लीजिए इस पे H जोड़ो, इस पे H जोड़ो, अरे रिजल्ट तो सेम ही है, वो दोनों ही H है ना, दोनों ही H है। लेकिन अब सोचिए, ये HBr है, अब मान लो मुझे इधर H जोड़ा और इधर Br जोड़ा एक बच्चे ने, तो आंसर क्या आएगा बोलो, CH3 CH Br, और क्या आएगा CH3। लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने क्या करा, यहाँ H जोड़ा, यहाँ Br जोड़ा, आंसर अलग आएगा नहीं आएगा? यस सर। H2 में और Br2 के एडिशन में ये कोई समस्या थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि जुड़ने वाली दोनों चीजें बोलो क्या थी, सेम थी। लेकिन इस बार जुड़ने वाली दोनों चीजें बोलो क्या है, अलग। एक H है और एक क्या है, Br। तो ये मैटर करता है कि आपने किस पे जोड़ा, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। डिम्पल नहीं है बस में भाई, मैंने ये कहा व्हेन यू आर एडिंग H2 टू द डबल बॉन्ड, Br2 टू द डबल बॉन्ड, फर्क ही नहीं पड़ता कि इसमें क्या जोड़ रहे हो, बिकॉज इसमें Br आना है, इसमें Br आना है, इस पे Br आना है, इस पे Br आना है। देखो ना, जैसे मान लो इस पे भी H आना है, इस पे भी H आना है, दोनों चीजें H है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मर्जी जोड़ दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब HBr के एडिशन, भगा दूंगा भाई क्लास से, ध्यान रख लो, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लिया करो, बार बार कह रहे हो। यहां पर पढ़ने बैठे हो, ये बच्चे भी यहां पर सुन रहे हैं ना, तुम्हारा क्या चल रहा है पीछे, नहीं पढ़ना। मैंने बहुत बार समझाया, यहां पर मत आओ ट्यूशन, मेरे को इरिटेट मत करा करो इस तरीके से। पीछे आप बातों में लगे हुए हो और यहाँ क्लास चलने लग रही है, मतलब मैं अलग से बोल रहा हूँ, आपका शोर वहां से अलग आ रहा है। क्या करना चाहते हो मुझे ये बताओ अपनी लाइफ के अंदर भैया से? क्यों पेरेंट्स को भी दिखावा दिखा रहे हो कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ 4 बजे यहाँ पढ़ने के लिए? भाई बहुत बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, पीछे आप बहुत मस्ती कर रहे हैं सारे के सारे, कुछ ना कुछ आपका डिस्कशन चल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं आप पढ़ने के लिए गए हुए। अगर आपको मजाक लग रहा है ना, तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कुछ सोच रखा है ना आगे करने के लिए, नीट IIT कुछ सोच रखा है, तो भूल जाना है इसके बिना आप कर पाओगे तो। और ये खुद से होगा नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। जो चाहे क्लास में बैठ के नहीं सुन सकता ना, खुद से तो इसका ए भी नहीं कर सकता। करके देखना, नहीं तो विश्वास नहीं होता ना, एक बार NCERT बुक उठाना, हाइड्रोकार्बन के पढ़ के देखना, आज समझो कुछ। मुझे समझ ही नहीं आता था, नहीं आप क्या सोच के बैठे हैं, क्या करना है आप लोगों को। और 11th में मैंने आपको बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आई आपको समझ में, तो आप फंस जाएंगे 12th क्लास के अंदर। 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 17 नंबर का सिलेबस, 70 नंबर में से 17 नंबर का सिलेबस सिर्फ इस पर टिका हुआ है। 20 नंबर मान लीजिए 70 में से, सब कुछ ये है। और ये नहीं आता होगा तो समझ जाइए अगले क्लास का नहीं आने वाला आप लोगों को। हमें पता है ना कहाँ दिक्कत आने वाली है अगले साल आप लोगों को, और आप लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। पता नहीं मुझे, मेरा इतनी लापरवाही कैसे हो सकते हो आप लोग। मतलब थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, लापरवाही है भाई, ठीक है, बच्चों का मन करता है बात करने का, बीच बीच में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अटेंशन दिलवाना पड़ता है। कंटिन्यूसली अगर आप बातों में लगे हुए तो मतलब आप कुछ और ही ठान के बैठे हुए दिमाग के अंदर। भाई मैं ये कह रहा हूँ, H2 ऐड कर रहे हो चाहे Br2 ऐड कर रहे हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ऐड होने वाली चीजें क्या है, सेम है ना। जैसे कि भाई दोनों ही बेसन के लड्डू हैं, और मान लीजिए भूमिका को और पलक को अगर बेसन का लड्डू देने तो फर्क ही नहीं पड़ता किसको क्या मिलेगा भाई। लेकिन अगर एक मोतीचूर का हो जाए और एक बेसन का हो जाए, अब लड़ाई हो सकती है भूमिका और पलक के बीच में।
कि मैं बेसन का खाऊंगी, मोती चूर का तू खा ले, हो सकता है। तो सेम यहाँ पर सिनेरियो की HBr की जब एडिशन होगी, HBr की एडिशन होगी, तो भैया अगर H इसको गया और Br इसको गया तो अलग रिजल्ट है, और H इसको गया और Br इसको गया तो रिजल्ट कैसा आएगा? अलग आएगा। अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां हमें रूल याद रखना पड़ेगा कि कब किसको H जाना है और कब किसको Br जाना है। तो रूल ये कहता है कि अगर पेरोक्साइड के बिना काम हो रहा है तो आप H उस कार्बन को देंगे डबली बॉन्डेड पे, जुड़ना तो डबली बॉन्डेड पे भाई, सिंगल बॉन्ड के तो सारी चीजें पूरी है वैसे, जुड़ना क्या है बोलो? तो H उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा, और Br उस पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन क्या है? तो मतलब इन दोनों में से हाइड्रोजन किस पे जाता है बोलो? इस पे H जाएगा और इस पे क्या जाएगा? Br। और भैया जैसे H2 ऐड करते थे वैसे ही Br2 ऐड करा था और वैसे ही HBr ऐड करूंगा, बस ध्यान रखूंगा कि अगर पेरोक्साइड नहीं है तो यहां H जाएगा और यहां Br जाएगा। कितना आ जाएगा? CH3 CH, और यहां आ जाएगा Br, और यहां क्या आ जाएगा? CH3। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अमीर है उसको और अमीर कर दो, है ना? जिसके पास H ज्यादा है ऑलरेडी उसको H ही दे दो, रूल याद हो जाएगा। और जिसके पास कम है उसको Br दे दो, उसको और H मत दो। जिसका पहले से H ज्यादा है उसी को H दे दो भाई। ये रूल जो होता है इसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन। नाम सुन लीजिएगा, और ये सबसे जरूरी रूल है, इसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन, क्योंकि अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस आगे कराने वाला हूं आगे रिएक्शंस में, सब में इस्तेमाल है इसका। दूसरी बात, अगर HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐड हो, मतलब आपको रिएक्शन में साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा HBr ऐड होगा, नीचे कोई ना कोई इनमें से या फीचर इसी पेरोक्साइड लिख दिया होगा। जैसे ही दिखे आपका एडिशन हो जाता है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, बोला है कि नहीं? एंटी मार्कोवनिकोव में उल्टा होता है, मतलब H उस पे जाता है जिसपे ऑलरेडी कम है और Br उस पे जाता है जिसपे ज्यादा है, मतलब बिल्कुल इसका रिवर्स रूल कर दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? CH3 CH2 Br। अब बात ऐसी है, आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है कि वो चीज क्यों हुई HBr के केस में और पेरोक्साइड के आने से ये क्यों हुआ, इसका पूरा प्रॉपर रीजन दिया है बुक ने, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। हाँ, दोनों का अलग अलग कराना पड़ेगा, मार्कोवनिकोव का अलग से और इसका अलग से, लेकिन मैं वो चीज अभी नहीं करा रहा हूं, मैं पहले सारी रिएक्शंस करा रहा हूं आज, उसके बाद मैं कराऊंगा वो चीज, करवाऊंगा जरूर, डोंट वरी, लेकिन मैं अभी ना वो चीज लेना नहीं चाहता, मैं पहले आपको ना सारी रिएक्शंस करा देना चाहता हूं, ठीक है ना? नहीं तो आप थोड़े वैसे ही ऑर्गेनिक को लेके मेरे को लगते हैं मॉल आपका टाइट बना रहता है, तो मैं मैकेनिज्म पहले ना लेके पहले सारी रिएक्शंस कराना चाहता हूं। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए मुझे एक बार करके बताइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि CH3 डबल बॉन्ड, आप ही मुझे बताएंगे कि अब मान लीजिए HBr आया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आंसर क्या आएगा? खुद ही करना है, बताओ। मतलब किस इन दोनों में एडिशन आएगा? किस पे H लूं, किस पे Br लूं? इस पे H, इस पे Br, इस पे H, डबली बॉन्डेड में जुड़ेगा। पहले तो बात ये, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा, बिकॉज़ पेरोक्साइड लिया हुआ। रूल कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोवनिकोव। दिमाग में सेट करिए इस चीज को। मार्कोवनिकोव पॉजिटिव रूल है, मतलब एक तरीके से जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर ही हाइड्रोजन जाएगा। एंटी मार्कोवनिकोव उल्टा बस, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन नहीं, वहां Br जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ Br जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, बोलो आंसर क्या आएगा? CH3 CCH3, और यहां पर आ जाएगा बोलो क्या? H, और यहां आ जाएगा CH2 Br। अब मुझे एक बात, अगर आपको छोटी छोटी बातें याद होगी, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे कौन बच्चा नहीं कर पाएगा कि भैया डबल बॉन्ड आया H2 जोड़ना जोड़ दिया, डबल बॉन्ड आया Br2 जोड़ना जोड़ दिया, सीधा डबल बॉन्ड आया HBr जोड़ना था, रूल याद कर लिया। होगा कि नहीं होगा? देखिए ऑर्गेनिक धीरे धीरे अब आसान होने वाली है। अगर आप सुन रहे थे पहले से तो ऑर्गेनिक अब इजी हो जाएगी। लास्ट क्लास एक रोड मैप कराया था, रोड मैप में सारी रिएक्शंस मैंने करवाई थी, उसमें वुड्स भी आ गया था, उसमें H2 की एडिशन भी आ गई थी निकल की प्रेजेंस में, उसमें डिहाइड्रेशन भी आ गया था अल्कोहल का, कैसे निकलता है कार्बन से OH वगैरह से H, उसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी आ गया था, वुड्स भी आ गए, सारी रिएक्शंस में लगभग आ गई थी। अगर आप कंटिन्यूएशन बने हुए और शुरू से अगर चीजों को सुन रहे हैं तो ऑर्गेनिक में नहीं फंसने वाले कहीं पे भी। अगर आप ढंग से सुन रहे हैं आपको मजा आने लगेगा ऑर्गेनिक पढ़ने में। ये बात समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद देखिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसका, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, अब बताइए आप क्या करेंगे? अब दोनों पे सेम है, और दोनों पे सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी आप कुछ भी ऐड, तो मान लीजिए इस पे आपने H ऐड कर दिया और इस पे आपने, अच्छा आप कहोगे सर नहीं मैं इस पे H ऐड कर दूं, इस पे Br ऐड कर दूं, तो भी तो बात वही आएगी, CH3 CH2 Br चीज तो वही आएगी। नहीं समझ में आया जरा? अगर दोनों सेम है तो फिर तो किसी में भी कर दो ना ऐड, रिजल्ट देखो।
अगर दोनों सेम है, मैंने इस पे H ऐड कर दिया, इस पे Br, क्या आंसर आया? CH3 CH2 Br। चलो किसी ने ऐसा कर दिया होता कि इस पे H और इस पे Br, तो भी इसका आंसर कितना आता? CH3 CH2 Br, चीज वही आती। बस कंफ्यूजन तब होती है जब एक पे कम हाइड्रोजन और एक पे ज्यादा। तो रूल आपको याद रखना है कि जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसी को मिलेगा, जिस पे कम है उस पे Br जाएगा, अगर मार्कोवनिकोव है, बिना परोक्साइड के। और परोक्साइड के साथ है तो भैया रूल का उल्टा करते हैं। सर इसमें परोक्साइड की प्योरिटी तब भी सेम है। इसमें हाँ सेम ही होता है। समझ में आया कुछ? इसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव एंटीमर। रिएक्शन तो इतनी मैकेनिज्म का खेल ज्यादा बड़ा था इसका, तो मैकेनिज्म तो अभी नहीं कराया, लेकिन आपको इतने बात समझ में आ गई पक्का। अच्छा, इस रूल को ना थोड़ा सा एक नए तरीके से याद करिए, नए सिरे से याद करिए, ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना करे आने वाले केसेस में कभी भी। 12th में भी आएगा ही। तो आपको ऐसे याद रखना है मार्कोवनिकोव रूल को, मार्कोवनिकोव रूल को आपको ऐसे याद करना है। कैसे? द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम is attached to that carbon of to that doubly bonded carbon which bears more number of hydrogen and vice versa for नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम। क्या चीज है, जरा समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बोला, बोर्ड पे लिखिए कि जो भी अडेंडम आप ऐड करें, अडेंडम क्या होता है? अडेंडम होता है जो चीज ऐड हो रही है। तो ऐड क्या हो रहा है? HBr। उस अडेंडम का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट ढूंढ लीजिए। जैसे कि मुझे एक बात है, ये HBr का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है? HBr का पॉजिटिव पार्ट H+ होगा और Br क्या होगा? मेरे को लगता है इतना आप समझदार हैं। जैसे HCl है तो HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl। H2 कैसे टूटेगा? H+ और OH-। बताइए बातें। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है, शेयरिंग हुई होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसने बॉन्ड छीन लिया होगा, तो एक नेगेटिव बनेगा और एक पॉजिटिव। अब सुनिए, रूल ये कहता है मार्कोवनिकोव का कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम इज अटैच्ड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन। पॉजिटिव पार्ट अडेंडम का उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाके जुड़ेगा which bears more number of। मैंने ये रूल सिखाया, कि आपका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास कैसे हाइड्रोजन है, बोलो ज्यादा। भाई आपके, मैंने कहा H जुड़ेगा उस कार्बन पर जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, H जुड़ेगा उस कार्बन पर जिसपे क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन। अरे H ही तो उसका पॉजिटिव पार्ट है। इस अडेंडम का पॉजिटिव पार्ट क्या है? H। तो इसको ना ऐसे याद क्यों करवाया, वो आपको मेरी अगली रिएक्शन में समझ में आने वाला है। तो पहले आप मुझे बताइए, आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। जब आपको क्वेश्चन आएगा 4th रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। अब ये कितना आसान हो जाएगा ना आपके लिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है। मुझे बोला गया कि आपको किसी अल्कीन में पानी को ऐड करना है। अल्कीन है, इसकी रिएक्शन वाटर से होगी। मतलब कितनी रिएक्शंस आप याद करोगे? तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मैं ट्रिक्स देने वाला हूं आप लोगों को कि अल्कीन वाटर से रिएक्ट करेगा। तो आपको एक छोटी सी बात याद करनी है, दैट एडिशन, या बोलूंगा मैं इट फॉलो, ये फॉलो करने वाला है मार्कोवनिकोव एडिशन। किस वाले एडिशन को फॉलो करने वाला है? अब मार्कोवनिकोव एडिशन ये कहती है कि अडेंडम जो चीज जुड़ने वाली है उसका पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा वाले हाइड्रोजन वाले से और नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कम वाले से। तो मुझे बताइए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या निकलने वाला है? H+ और, तो सिंपली H+ जुड़ेगा उस कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है और OH जुड़ेगा उस पे जिसपे कम हाइड्रोजन। तो आंसर कितना आ जाएगा? CH3। CH पे क्या आएगा बोलो? OH, और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? CH3। दैट्स इट। बोलो वाटर का एडिशन कितना आसान हो गया। अब कभी भी किसी भी अल्कीन में वाटर ऐड करने का बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए याद करिए कैसे चल रहा है। अल्कीन में H2 ऐड करना है, दिमाग में दोहराइए कैसे ऐड होगा। अरे जहां डबल बॉन्ड है भाई जोड़ दो। Br2 ऐड करना है, जहां डबल बॉन्ड है जोड़ दो। HBr ऐड करना है, पूछेंगे परोक्साइड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। H2 ऐड करना है, मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे। बोला है कि नहीं? एक और देखो इसके, सब बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोग तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए 2 मिनट बोर्ड पे देखेंगे, बाद में लिख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो आपके पास है, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2SO4, व्हाट विल बी द रिजल्ट? बोर्ड पे फिर सुनिए,
फिर एक बात बोली जाएगी, क्या? इट फॉलोज मार्कोवनिकोव एडिशन। ये भी क्या फॉलो करता है? और मार्कोवनिकोव एडिशन क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जब भेज दो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट उस पे भेज दो जिसपे। अब सबसे बड़ी समस्या दुविधा बच्चे के सामने क्या आती है, ये H2SO4 का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट क्या है? अब भैया एक बात है, सबने बचपन से पढ़ा H2SO4 क्या है? एक्चुअली 37वीं क्लास से बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं H2SO4, HCl सब एसिड्स। अब एसिड्स क्या रिलीज करते हैं बोला H+, तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा पता है आपको? H+, और नेगेटिव पार्ट क्या होगा? तो बच गया क्या बोलो? HSO4 माइनस। अब देखिए बात क्या है ना, इसको थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। लिखने को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दें कैसे, कि रूल तो सर ने बोल दिया, पॉजिटिव पार्ट जाएगा ज्यादा कार्बन वाले हाइड्रोजन पे और नेगेटिव पार्ट जाएगा कम वाले पे। तो भैया इस पे H जाएगा, इस पे HSO4 माइनस जाएगा, बच्चा सीधा लिख देगा CH3, CH पे जोड़ देगा HSO4 और इधर जोड़ देगा CH3। लेकिन ये बड़ा बकवास सा प्रेजेंटेशन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे जोड़ दिया HSO4। तो आपको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना है इस चीजों को। कैसे? आइए थोड़ा सा मैं आपको H2SO4 के बारे में बताता हूँ। कुछ H2SO4 का स्ट्रक्चर ना बच्चों ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सही बच्चों ध्यान देना है। एक्चुअली में H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सल्फर कितने मोड बनाता है? 6। अरे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर क्या पता है बात? 2,8,6 16 होता है, 2,8,6 6 वैलेंस होते हैं। देखो 6 दिख भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है। दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनते हैं, एक ऑक्सीजन से ऐसे बनता है, इसके भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है पूरे, देख लो, एक इधर एक इधर, इधर भी। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। अब H+ निकलता क्यों है? देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या है बोलो? ज्यादा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बोलो क्या है? ज्यादा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड छीनेगा, और बॉन्ड छीनेगा तो बोलो क्या बनेगा? H पे आएगा प्लस, और इस पे पूरे पड़ गए क्या बना? HSO4 माइनस। बना कि नहीं बना? अरे HSO4 माइनस बना कि नहीं बना? ये अलग हो गया। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या रहेगा कि आप लिखेंगे चलिए इस पे H चला गया और इस पे कौन जुड़ेगा बोलो? नेगेटिव वाली चीज। अब नेगेटिव वाली चीज तो ऑक्सीजन है ना। अरे भैया ये पूरा जुड़ेगा तो किसके थ्रू जुड़ेगा बोलो? ऑक्सीजन के थ्रू। अब मुझे बताइए टूटा तो ये H+ बना और नेगेटिव पार्ट इस पे है ना, तो जुड़ेगा, अटैच होगा जाके वो नेगेटिव वाला जुड़ेगा ना। एक्चुअली मैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कि यहां भी ना बॉन्ड शिफ्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ होगा, तो आप मुझे बताइए ये वाला कार्बन कैसा बना होगा? प्लस का। अरे ये वाला कार्बन कैसे बना होगा? प्लस। एक पेयर शिफ्ट होगा मान लीजिए, तो ये प्लस बना होगा, ये क्या बना होगा? माइनस। अब माइनस वाले से कौन जुड़ जाएगा? H+, और प्लस वाले से कौन जुड़ेगा? माइनस वाला। नहीं आ रही बात। तो आपका होता क्या है ना, वो बात की बात है, मैं कहता हूं छोड़िए। मैं कह रहा हूं ये H+ होगा और HSO4 माइनस का होगा। जुड़ेगा कैसे? इस पे आ जाएगा H और इस प्लस पे आ जाएगा माइनस वाला, यानी O। इसको लिखते कैसे? O SO2OH। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लिख दिया ये O SO2OH। एक्चुअली मैं बता रहा कि ये ऑर्डर है इसके बॉन्ड्स का, कि ऑक्सीजन है, फिर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है और फिर क्या है बोलो? OH। लिखने को अगर आप HSO4 डायरेक्ट लिखेंगे टीचर करे तो उसको भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी टीचर ने पूछ लिया तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको साथ क्या बता रहा हूं कि देखिए पानी का एडिशन हो, HBr का एडिशन हो, चाहे HSO4 का H2SO4 का एडिशन हो, देयर इज जस्ट वन रूल। क्या रूल है बोलो? मार्कोवनिकोव एडिशन। एक रूल और 3 रिएक्शंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। मार्कोवनिकोव रूल याद रखना है, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा वाले पे और नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। अब इसका नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखता है बिकॉज़ इसका तो OH है, बस उसका Br है, कोई समस्या नहीं। बस इसका नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, मैंने तोड़ के बता दिया कि इसका नेगेटिव पार्ट है OSO2OH। इस नेगेटिव के थ्रू जुड़ेगा तो OSO2OH। OSO3H भी लिख सकते हो तो भी कोई समस्या नहीं होगी। तो अब मुझे बताइएगा जरा, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये अल्कीन है, कोई भी फलाना फलाना अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यू हैव दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाइड्रोजन आ जाए निकल की प्रेजेंस में, Br2 आ जाए CCl4 की प्रेजेंस में, हो सकता है HBr आ जाए बिना किसी प्रेजेंस के, HBr आ जाए परऑक्साइड की प्रेजेंस में, पानी आ जाए इसके साथ, या H2SO4 आ जाए। मुझे आप बताइए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए अल्कीन की सारी रिएक्शंस वन गो में याद होती हैं। H2 बोलो कैसे ऐड होएगा? एक H इस पे, एक H इस पे, खत्म। Br2 एक Br इस पे और एक Br इस पे, खत्म। बस इसमें स्पेशल बात ये होती है कि इस रिएक्शन के बाद ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है? डिसअपीयर। और ये पहचान बन जाती है कि अल्कीन या अल्काइन जब भी ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है? गायब। इसका मतलब जब भी ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो रहा है, इसका मतलब वो किससे रिएक्ट कर रही है? अल्कीन या अल्काइन से। नहीं गायब हो रहा है, इसका मतलब अल्कीन से रिएक्ट कर रही है।
ठीक है, तो पहचान करने का तरीका होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान कैसे होगी। HBr से ऐड होएगा तो भैया किस पे जाएगा, किस पे Br जाएगा, विदाउट पेरोक्साइड मार्कोवनी रूल लगेगा। H उस पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, Br पे जाएगा जिस पे कम है। बट पेरोक्साइड के आते के साथ ही रूल पलट जाएगा, एंटी मार्कोवनी हो जाएगा, H कम वाले पे जाएगा, Br ज्यादा वाले पे जाएगा। H2 की बात करेंगे फिर से मार्कोवनी रूल याद आएगा, पॉजिटिव पार्ट यानी H+ जाएगा ज्यादा वाले पे और OH जाएगा H+ ओवर, फिर मार्कोवनी रूल याद आएगा, H+ जाएगा ज्यादा वाले पे और बाकी का बचा हुआ OSO2 OH या HSO4- जाएगा कम वाले पे। और सारी की सारी रिएक्शन याद होगी नहीं पक्का? जल्दी से नोट कर लीजिए, अगली रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सेकंड Br2 ऐड करना है बस, एक Br इस पे गया, एक Br इस पे गया, ठीक है? बस जैसे H2 ऐड कर देते, वैसे HBr है, वैसे ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत इजी है। बोलो मुश्किल है कुछ? और कोशिश करें कि जितनी रिएक्शन अब तक इस चैप्टर में कराई है घर जाके उसको गो थ्रू कर लीजिए सभी बच्चे, और पढ़ना शुरू कर दो। देव स्पेशली आपके लिए थोड़ा सा कोशिश करना शुरू कर दो। ये तो होता क्या है ना, ये स्टेज पे आके सबको रियलाइज होता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को कर लेना चाहिए था, और फिर लेकिन उसके बाद ना पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। बढ़िया मैकेनिज्म है इसका, मार्कोवनी का अल्टीमेट मार्कोवनी। सिर्फ अब तक किसका मैकेनिज्म कराऊंगा? इसका कराऊंगा, बाकी होगा नहीं। क्यों? एक बात है, जब मैं इसका मैकेनिज्म करा दूंगा तो ये तो सिर्फ बेस्ड है, तो फिर इसका मैकेनिज्म आ गया तो समझ में आ जाएगा कैसे। तो मेन अभी रिएक्शन करना सीख लीजिए, मैकेनिज्म आपको मैं करवाऊंगा, चिंता मत करिए उससे। तो अब जब से अल्कीन शुरू हुआ पूरा देखिए कि अल्कीन इजी है एज कंपेयर टू अल्केन, ऐसे अल्काइन और इजी है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक इजी की तरफ बढ़ता है। अगर आपने पिछला करा हुआ है, अल्केन में था थोड़ा झमेला, फिर भी अल्कीन में बताइए लास्ट क्लास प्रिपरेशन जो कल बच्चों ने क्लास दी है, 3 प्रिपरेशन करी थी। अल्काइन में H2 डाला था, वो तो ये वाली रिएक्शन थी जो पहले कराई थी H2 वाली, बस अल्काइन में H2 डाल रहे थे। एक थी बड़ी इंपॉर्टेंट डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, एक कार्बन से क्लोरीन जाएगा, बगल वाले से H जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, पूरा मैकेनिज्म बताया था। अगले वाले में डीहाइड्रेशन था, एक से OH जाएगा, बगल वाले से H जाएगा, H2 निकल जाएगा। मतलब अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो आपको पता होगा 3 में क्या कराया गया था। और उन 3 के बाद ये 6 है, ये 5 है, 5 है 6 जो भी है, 6 है सॉरी, सारी सारी आसान है, इतनी नहीं है बस कल नहीं है। देखो अगर ना आओ तो कोशिश करो कि क्लास अटेंड कर लो, ग्रुप में क्लास आ गई है ना, तो क्लास तो ग्रुप में आ ही है, शुरू से अटेंड करने लग जाओ ऑर्गेनिक को। हर चैप्टर को ऐसा कर देते 20 तक आते आते कि ये भी छोटा हो वो भी छोटा हो। मोक्ष आगे बात समझे कर दो रवि। H2SO4 वाला देखो, पहले H2SO बोल रहा हूँ ये सही। अब H+ कहाँ से निकलेगा आप खुद ही सोचो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से वो शेप एरो खींच लेता होगा, और यहाँ से क्या निकलता होगा H+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज याद करो, याद है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को ले जाएगा, तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन भी कैसे आ जाएगा माइनस का। मतलब टूटने के बाद पता क्या बनेगा, टूटने के बाद बनेगा H+, ऑक्सीजन बनेगा माइनस का, ऐसे ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? मैं नलायक क्वेश्चन पूछा था क्या